नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। आज हम रांची नगर निगम के पास मौजूद हैं, जहां पर आज अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के द्वारा जो है यहां पर इन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग के पास बबन रावत जी के पास इन्होंने अपनी मांग को लेकर रखा। आइए जानने की कोशिश करते क्या कुछ इनकी मांगे हैं। जी बताइएगा, आपकी क्या कुछ मांग? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। हमारे दादा परदादा की यहाँ हड्डी गड़ी हुई है। कार्मिक से लेके डीसी से लेके एसडीओ से लेके सारा 5 अंचल का कैंप लग गया। सारा हम लोग पेपर जमा कर दिए। हमारी छोटी छोटी बच्ची लोग हैं, ना पढ़ पा रही है, ना हमारा भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा बहुत सा अनुदान दान आ रहा है, तो ना तो हम लोग रोजगार हम लोगों को मुहैया हो पा रहा है, और हम लोग वैकल्पिक रोजगार को भी नहीं ले पा रहे हैं। कोई हक नहीं मिल रहा है। और नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी है, सर पे भी मैला ढोते थे। पहले नगर निगम रखता था, सर पे मैला ढोने वाले लोग को प्रभात खबर 2016 तक 15 अगस्त में हेडलाइन बनाया। आज तक उन लोगों को भी वो अनुदान नहीं मिला। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से मिलना है। यहाँ से नगर निगम से इन लोग को चिन्हित करके अगर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को भेजे 40-40 हज़ार अनुदान मिल जाएगा। ऐसे भी 50-50 हज़ार रुपया भी अनुदान देने का आया इन लोगों को, वो भी पैसा रखा हुआ है। देने वाला कोई नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट ये सरकारी पचीदा में फंस करके वो पैसा भी पड़ा है और हमारे लोग भी वंचित हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला भी बबन रावत जी से? आपकी बात बबन रावत जी से यही आश्वासन मिला, जो नगर निगम का काम है वो नगर निगम से सलट जाएगा। अफसर लोगों ने भी आश्वासन दिया है। हमारा अनुकंपा वाला मामला था नगर निगम में। हमारा जो दैनिक मजदूर लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों का मेडिकल का बात है, सुविधा देने का बात है, उनका वेतन बढ़ाने का बात है, और हमारा 7वां वेतन का बात है, और कुछ मामला का सर्टिफिकेट का भी यहाँ से फंसा हुआ है। वो भी आश्वासन तो दिया है कि यहाँ से हम लोग चिट्ठी बना के डीसी साहब को भेज दे रहे हैं। तो आश्वासन मिला है। अब देखिए बबन रावत जी आए हैं, क्या कुछ करवाते हैं, क्या कुछ हम लोग को मिल। भगत वाल्मीकि मेरा नाम हुआ। हम अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमको लक्ष्मी देवी नाम हुआ। अच्छा, क्या कुछ? हम लोग जब से शादी हुआ हम लोग सिर पर टीना फेंकते थे। महिला निकालने का, ढालने का, उझलने का, सब चीज़ का फोटो लिया, मगर आज तक हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला। बोला आप लोग को अनुदान दिला देंगे, बिजनेस कीजिएगा, वो भी नहीं हुआ। 40-50 हज़ार रुपया बोला था, मगर आज तक हम लोग को बेटा लोग को नौकरी भी बोला कि दे देंगे। हमने चलो भाई हम लोग को देगा तो हम लोग कुछ तो बुढ़िया आदमी बैठ के बेचेंगे, हम लोग मैट्रिक नहीं पढ़े, बेचेंगे। और उसके बाद में ना बेटा का नौकरी मिला, ना हम लोग को कोई पैसा मिला। अब बच्चा लोग थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, नाती पुती लोग, तो उन लोग को खोजता है कहीं एडमिशन कराने में, जाति अवस्था खोजता है। तो हम लोग को तो सरकारी घर दिया है, कहाँ से जाति अवस्था आएगा? ना पानी है, ना बत्ती है। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग तुलसी नगर के हैं, किशोरगंज में। अभी हम लोग दे दिया खदगड़ा सब्जी मंडी में, वहाँ पर भी कोई चीज़ का सुविधा नहीं दिया। क्या कुछ समस्या को लेकर आप लोगों ने सबके पास रखा? मेरा नाम तान्या कुमारी है। मैं रांची वुमेंस कॉलेज से पढ़ रही हूँ। मैंने 12th अपनी कंप्लीट कर ली है। हम लोगों का मेन इशू है स्टूडेंट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग के पास नहीं है, ना हम लोग के पास रेसिडेंशियल है। हम लोग के पूर्वज यहाँ बहुत समय पहले से रह रहे हैं, बट हम लोग के पास कुछ प्रूफ नहीं है। गवर्नमेंट के साइड से हम लोग को स्कॉलरशिप आता है, बट वी आर नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप ऑल्सो बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव कास्ट सर्टिफिकेट। और मेरी मम्मी काम करती थी, अभी सब चीज़ काम बंद हो गया है, कोई काम भी नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग का बात सुने और हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे बस। वहाँ बुलाया गया आप लोग को ना? हाँ, हम लोग को बुलाया गया है, और 2-3 हमारी कास्ट की लेडीज़ हैं, डीसी साहब के पास बुलाया गया है। तो अब हम लोग जाएंगे और हम लोग को जितनी प्रॉब्लम है हम उनको बताएंगे। आप लोग सफाई कर्मचारी है, क्या कुछ यहाँ समस्या को लेकर? हम लोग सफाई के वजह हम लोग टीना वाला काम करते हैं सर। हम लोग का कोई काम वाला और नहीं, दूसरा काम वाला लेबे नहीं करता। क्या कुछ करते थे आप सफाई? हम लोग टीना वाला मैला फेंकते थे। अब मैला वाला काम करता पूरा हम लोग का पेपर वोट हो गया, पूरा दुनिया जान गई। अब हम लोग का बोलता है कि हम लोग तुम लोग का कोई काम नहीं लेंगे। बर्तन भी मांजते थे ना, झाड़ू पोछा कर, तो कोई काम नहीं ले रहा है। क्यों? बेरोजगार के हम लोग बैठे हुए हैं, मैला के कारण हम लोग का नहीं ले रहा है। क्या बोला? जाति के हम लोग का बोला कि तुम लोग का अधिकार मिलेगा, कोई अधिकार नहीं मिला। हम लोग बेरोजगार के बैठे हुए घर में हैं। हम लोग का बच्चा लोग का देती जातीय आवासीय के चलन, तो हम लोग स्कूल में एडमिशन भी नहीं ले रहा। कोई स्कूल में बच्चा लोग का भी बढ़िया कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो यहाँ जातीय बच्चा से भेदभाव हो रहा है कि आप लोग ये गंदगी काम करता है, तुम्हारा मम्मी तुम्हारा बहन काम करती है, इसलिए भेदभाव होता है। इसी के कारण बच्चा लोग भी निस्सू हो जा रहा है कि मम्मी आप लोग ये काम किए हैं, इसके लिए हम लोग को भेदभाव होता है स्कूल में। तो बताइए हम लोग को रोजी रोजगार भी छूट गया। हम लोग बच्चा किस तरह का पढ़ाई लिखाई बताइए, उन लोग का भविष्य नहीं बनाए।
क्या कुछ समस्या को लेकर आप लोगों ने यहाँ पर- देखिए सर, हम लोग का समस्या बहुत समस्या, एक समस्या हो तो आपको बताएं हम, इतना समस्या है। एक तो कोरोना में हम लोग का काम धंधा सारा छूट गया, हम लोग का कास्ट नहीं है, हम लोग को कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। और हम लोग का बच्चा लोग का भी एजुकेशन के लिए हम लोग को थोड़ा सा मदद किया जाए। हम लोग को पेंसिल जो मिलता है, विधवा पेंसिल जो है वो भी मिलना चाहिए हम लोग को, और कहीं रोजी रोटी दिलवाइए सर, हम लोग बहुत परेशान हैं। यही हम लोग का समस्या है और भूख मरने का नौबत आ रहा हम लोग को। आज सर यहाँ आए थे तो हम लोग को बुलाए गए, हम लोग भी आ गए, यही बात है हम लोग का। सर बैठक किए हैं, किन किन परेशानियों को अवगत कराया गया? मैं बबन रावत हूँ, भारत सरकार में सफाई कर्मचारी आयोग का उपाध्यक्ष हूँ। 4 दिवसीय दौरे पर झारखंड राज्य में आया हूँ। आज प्रथम दिन है। रांची में जिला प्रशासन के साथ और नगर निगम के साथ हमारी बैठक थी। बैठक में कई मामले आए थे, उसका निपटारण के लिए हमने डीडीसी साहब से बात की। हमारे बगल में ग्रामीण एसपी साहब हैं और बाकी अधिकारी हैं। तो यहाँ नगर निगम की सफाई कर्मचारियों के अनुकंपा से रिलेटेड मामले थे और कुछ जाति प्रमाण से संबंधित मामले आए हैं और इस तरह के छोटे छोटे और सारे मामले आए थे। उस संदर्भ में जिला प्रशासन से हमारी बात हुई है और उसको सॉर्ट आउट करने का जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है। अगला कोई कार्यक्रम 4 दिवसीय के लिए 4 दिन है। ये आज हमारा ये सरकारी दौरे का प्रथम दिन है। कल राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ हमारी बैठक है और कल ही हम रामगढ़ और बोकारो जाएंगे और वहाँ भी रामगढ़ जिला प्रशासन और बोकारो जिला प्रशासन के साथ हमारी बैठक होगी। उसके बाद 5 और 6 और 7 धनबाद में है। धनबाद में भी इसी तरह के कार्यक्रम हैं और सफाई कर्मचारियों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक हालात की जानकारी लेने के लिए आयोग आया है और इनके हालात पर हम रिपोर्ट भारत सरकार को करते हैं। सर रांची में क्या लगा सर, सफाई कर्मचारियों से आपने मिला, नगर निगम में? देखिए, सफाई कर्मचारी समाज के अंतिम लोग होते हैं और समाज के अंतिम लोगों की स्थिति देश भर में ठीक नहीं है। उसी श्रेणी में यहाँ की भी स्थिति है और अभी हमें सफाई कर्मचारियों की बस्ती में भी भ्रमण करना है, जाना है। तो सफाई कर्मचारियों की बस्ती में जाने के बाद में और कुछ सच्चाई सामने आएगी। जो अनुकंपा की जो परेशानियाँ थीं, वर्षों से लोग सेवा के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को अनुकंपा की नौकरी नहीं मिली है, जाति प्रमाण पत्र की सबसे बड़ी समस्या है, उन समस्याओं पर भी चर्चा हुई है और डीसी साहब से मेरी बात हुई है। डीडीसी साहब हमारे साथ मीटिंग में उपस्थित थे। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम इन सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर लेंगे। हमारे बगल में ये भगत वाल्मीकि जी हैं, इन्होंने सारी समस्याओं को रखा है आयोग के सामने और आयोग ने अधिकारियों के सामने रखा है। अधिकारियों ने आयोग को विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्द समस्याओं का समाधान या निराकरण हम लोग कर लेंगे।